नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, अच्छे होंगे और बड़े मज़े में रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो हम लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र बैच, जो 2024 में 10th क्लास के जो बच्चे हैं जो 2024 में एग्ज़ाम देंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक का निचोड़ निकाल रहे हैं। तो आज है वीडियो नंबर 8, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर प्रथम। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास का शुरुआत करने से पहले हम एक राहत इंदौरी साहब हैं जो कि बहुत अच्छे शायर थे, उसके शायरी सबको हम सुनते रहते हैं, तो उसका एक शायरी हम आप लोगों के बीच पेश करना चाहेंगे, है कि नहीं। अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है कि नहीं। यह है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। बच्चों यहाँ जो इश्क की बातें हो रही है ना, वो किताबों से इश्क करने की बातें हो रही है, ठीक है ना। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, जिसकी कट चुकी है उम्र सारी पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब उसके हाथों में भी कोहिनूर होना चाहिए। तो बच्चों आप लोग मेहनत कीजिए, जंग कीजिए और किताबों से इश्क कीजिए, एक ना एक दिन हाथों में कोहिनूर जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन, वीडियो नंबर 8 का पहला क्वेश्चन, है कि नहीं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को किस स्थान पर रखना चाहिए। किरण आरेख खींचे, ठीक है। आज के क्लास का जो भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन आज पूछा गया है, ठीक है ना। तो उसी रिपीटेड क्वेश्चन का ही आज क्लास है, हम लोग उसको आज डिस्कशन करेंगे, है कि नहीं। ये सारी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो ये है पूछने का तरीका। एक साल क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है, जैसा क्वेश्चन पूछा है सेम टू सेम हम वैसा लिख दिए। बोल रहा है कि उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को किस स्थान पर रखना चाहिए, ठीक है, और उसका किरण आरेख खींचे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना का हम क्लास का रेगुलर क्लास के लेक्चर का वीडियो पिन कर दिए हैं, है कि नहीं। आप लोग वहाँ पे जाकर के सारे कंडीशन को देख सकते हैं। उस कंडीशन को जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि केवल और केवल उत्तल लेंस का एक ही कंडीशन है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, बाकी सबों में वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। तो बच्चों को वहाँ पे हम बताए भी हैं कि ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही कंडीशन में आभासी बन रहा है, बाकी सब में वास्तविक बन रहा है। तो ये वाला कंडीशन पूछता है और पूछ सकता है, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस बनाने के बाद ये हो गया अपना प्रधान अक्ष, ठीक है, और ये हो गया अपना प्रकाश केंद्र O, ठीक है ना बच्चों। हम जानते हैं कि इसमें होता है फोकस F1, इधर मान लिए ये है फोकस F2, दोनों का दूरी लगभग समान है, हाँ समान है। क्या होता है ना, जब आप वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखिएगा ना, जब आप वस्तु को कहाँ रखिएगा, लेंस और फोकस के बीच, टेढ़ा बन गया, भावनाओं को समझिएगा। मान लीजिए ए बी एक क्या है, वस्तु है, तब ऐसा बनता है। देखते हैं, करके देखते हैं। मान लिए ए बी एक क्या है, वस्तु है, यहाँ पे हम रख दिए लेंस और फोकस के बीच। हमको पता है कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम अपवर्तन के पश्चात कितने किरणों को मिलना चाहिए, 2 किरणों को मिलना आवश्यक है, 2 से अधिक भी हो सकता है, कम से कम 2 किरण ही चाहिए। हम प्रतिबिंब बना करके देख रहे हैं। पहला किरण हम लेते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर, जो ही प्रधान अक्ष के समांतर लेंगे तो अपवर्तन के पश्चात किधर से गुजरेगी,
फोकस से गुजरेगी, पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि नहीं, गुजर गई। दूसरा हम किरण लेते हैं प्रकाश केंद्र से, और पता है कि प्रकाश केंद्र से जब जो भी किरणें जाती है बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है कि नहीं। तो भाई हो क्या रहा है, अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें मिल रही है क्या, नहीं। उम्मीद है कि कहीं मिलेगी, नहीं, क्योंकि देख रहे हैं जो जो आगे जा रहे थे तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उम्मीद है कि ये आगे मिलने वाला नहीं है। तो हम ना एक मेथड पढ़ें, जबरदस्ती मेथड, जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली किताब में नहीं है, उसको बोलते हैं जबरदस्ती मेथड। हम क्या करते हैं ना, अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर डैश डैश से दिखा रहे हैं, मतलब वो तो मिलती नहीं है लेकिन हम ना उसको दिखा रहे हैं कि ये मिलेगी, है कि नहीं। क्वेश्चन को हमको मिटाना पड़ेगा तो हम मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पहले लिख लीजिएगा, है कि नहीं। ये भी अपवर्तित किरणें हैं, इसको भी हम किधर की ओर खींच रहे हैं, पीछे की ओर, और हम उम्मीद करते हैं कि ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मिल गया, है कि नहीं। ठीक तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे यहीं से मिला देते हैं, ठीक है ना। टेढ़ा हो गया, उल्टा चल रहा है ना, इसीलिए। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए मिलती हुई प्रतीत हो, आप लोग स्केल पेंसिल से खींचिएगा ना अच्छी तरीके से, वो मिल जाएगा। तो जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है वहाँ पे भी किसका निर्माण होगा, वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ए बी वस्तु माने हैं तो मान लीजिए ये अपना प्रतिबिंब क्या है, ए डैश और बी डैश। देखिए तो वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बना है, आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा, हाँ बना है। कैसा बना है, आभासी बना है ना, हाँ आभासी भी क्या हुआ है, बना है। सारा कंडीशन मिल चुका है। तो यही कंडीशन है कि जब वस्तु को हम फोकस और लेंस के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब आवर्धित तथा आभासी बनता है और उसी ओर बनता है कि नहीं है। कोई दिक्कत समझने में। तो यही है अपना किरण आरेख इस क्वेश्चन का। नीचे लिख दीजिएगा यहाँ पे, जब वस्तु को लेंस तथा फोकस के बीच मिल नहीं रही थी तो हम लोग पीछे खींचे, जबरदस्ती मिला है तो उसको डैश डैश लाइन से दिखाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है कि नहीं। जब वस्तु को लेंस तथा फोकस के बीच रखी जाती है तो वस्तु का आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग स्केल पेंसिल से अच्छे से डायग्राम को क्या कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बनाइए। तब तक लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। और हम बोल रहे हैं आज के वीडियो का सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिपीट कर के बिहार बोर्ड ना बार बार इस क्वेश्चन को पूछना है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI लगा देना है कि नहीं। ये क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का किरण आरेख खींचे। ठीक है ना। ये वाला मान लीजिए कंडीशन, ये वाला कंडीशन ना बुक में नहीं दिया है लेकिन दिया है, थोड़ा सा वो घुमा करके पूछ रहा है। बुक में दिया है 2F1 पे, ठीक है ना। तो वही वाला कंडीशन यहाँ भी लागू होगा, वो भी देखेंगे हम लोग, है कि नहीं। बोले देख, उत्तल लेंस से वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का किरण आरेख खींचे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बना लिए उत्तल लेंस। हम डायग्राम अच्छा बना लेते हैं ना, किरण आरेख केवल थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है कि नहीं, बाकी ठीक ही रहता है। ये हो गया भाई प्रकाश केंद्र O, इधर हो गया अपना F1, इधर हो गया अपना F2।
भाई लेंस में ना दो वक्रता केंद्र भी होता है, क्योंकि इसका वाला इधर, इसका वाला इधर, है कि नहीं। सारी बातों को हम लोग ना वीडियो में अच्छी तरीके से पिछली वीडियो में, मतलब रेगुलर क्लास वाले वीडियो में चर्चा कर चुके। ये हो गया C1 और ये हो गया C2। मान लीजिए कि अपना वस्तु वक्रता केंद्र पर है, मतलब किसी पे भी रख सकते हैं, उधर रखे चाहे इधर रखे, मतलब क्या है सेम है, इधर रख लिए C1। मान लिए कि वस्तु का नाम है A B। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। अब इसका क्या बनाना है, प्रतिबिंब। देखिए कैसे बनेगा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितना किरण चाहिए, 2। अपवर्तन के बाद जहाँ पे मिलेगी वहीं पे निर्माण होगा, है कि नहीं। तो हम ले लेते हैं एक किरण, लेते हैं प्रधान अक्ष के समांतर। हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात किधर से गुजरती है, फोकस से गुजरती है कि नहीं। तो भाई गुजार दिए फोकस से, तुम गुजर जाओ किधर से, फोकस से, है कि नहीं। तुम गुजर जाओ फोकस से। हम जान रहे हैं कि प्रतिबिंब C1, वस्तु C1 पे है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C2 पे ही बनेगा। तो हम ना डायरेक्ट वहीं पे प्रतिबिंब क्या कर देते हैं, खींच देते हैं, है कि नहीं। और बराबर खींचना है, ऊंचाई क्या खींचनी है, बराबर, है ना। तो यहाँ पे बनता है, तो इसको ऐसे यहाँ पे मिला देते हैं। एक किरण कहाँ से लेंगे, प्रकाश केंद्र से लेंगे। और हमको पता है कि प्रकाश केंद्र से जो किरणें हैं ना, वो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है बिना मुड़े हुए। तो अपवर्तन के बाद ये दोनों किरणें यहाँ पर आके मिली, तो प्रतिबिंब का निर्माण यहीं पे हुआ। वास्तविक रूप से मिली तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब दिए हैं। ए बी है तो मान लिया ये क्या हो गया, A डैश और B डैश। समझ में आ गया ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर वक्रता केंद्र पे ही बनता है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है। बताए थे जो ही वास्तविक होगा तो वो 100% क्या होगा, उल्टा होगा। कोई दिक्कत नहीं। इस सारी बातों को हम लोग लिख लेते हैं, है कि नहीं है। लिखिएगा यहाँ पे, जब वस्तु उत्तल लेंस, इसी प्रकार से एग्जाम में लिख देना है, उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर, उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर बनता है। दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर बनता है। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद लिखिएगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला लिखिएगा, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें है उत्तल लेंस में 2f या 2f1 दे दे या 2f2 दे दे, कुछ भी दिक्कत उसमें नहीं है। 2f पर रखी वस्तु का किरण आरेख खींचे। सेम जो पिछला कंडीशन है ना, बस वही कंडीशन है, केवल नामकरण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिएगा, एक्चुअली वक्रता केंद्र जो है ना वो भी 2f पे ही होता है। तो वो केवल वक्रता केंद्र वाला पिछला क्वेश्चन था, तो इसीलिए हम उसमें 2f का जिक्र नहीं किए थे। इसमें अब 2f बोल रहा है जिसमें वक्रता केंद्र का जिक्र नहीं करेंगे।
लेकिन बोल दिए। मान लीजिए F1 है तो इसकी दुगुनी दूरी कितना हो जाएगा 2F1। इधर कहीं F2 है तो इसका दुगुना दूरी कितना हो जाएगा 2F2, है कि नहीं। यदि वस्तु यहाँ होती है तो प्रतिबिंब यहीं बनता है, सेम टू सेम पिछला कंडीशन। वक्रता केंद्र भी यहीं होता है C1 और C2। बस वही वाला कंडीशन है, केवल नाम क्या हो गया है, बदल गया है। ले लिए वस्तु AB, है कि नहीं। एक किरण लिए प्रधान अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात किधर से गुजर गई, फोकस से गुजर गई, ठीक है ना। अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण हम ले लिए प्रकाश केंद्र से, बिना रास्ते बदले वो सीधी निकल गई, नहीं ना कटा, ये यहाँ कट गया। लेकिन हम जान रहे हैं कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसकी दूरी उसकी दूरी बराबर लेनी है तो हम ऐसे ले लेते हैं और किरणों को हम यहीं पे मिला देते हैं। आप लोग भी स्केल पेंसिल से यहाँ पे क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा, है कि नहीं। ये हो गया, ये हो गया A' और ये हो गया B'। स्केल पेंसिल से यदि बनाते ना तो वो सही सही मिल जाता, है कि नहीं। फ्री हैंड कर रहे हैं इसलिए दिक्कत होगा। तो प्रतिबिंब यदि वस्तु 2F1 पे स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पे बनेगा, है कि नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं, सेम वही कंडीशन है, कुछ भी अलग नहीं है। चाहे यहाँ पे 2F देकर पूछे, चाहे वक्रता केंद्र पर पूछे, दोनों बात क्या है, सेम है। तो इसीलिए इसको भी VVI बोल रहे हैं, केवल लैंग्वेज चेंज करके सेम चीज़ बार बार ना बिहार बोर्ड पूछा हुआ है कि नहीं। लिखिएगा, जब वस्तु 2F या 2F1 पे स्थित हो तो प्रतिबिंब 2F2 पे बनता है, 2F2 पे बनता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अगला लिखिएगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि हम आपके दिमाग तक इन सारी कहानियों को पहुंचाने में सक्षम हुए होंगे। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन बैंक का निचोड़ लेकर के ब्रह्मास्त्र सीरीज में। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, है कि नहीं। धन्यवाद।